हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप 10+2 यानी कि 12 पास है और ऑल ओवर इंडिया से यानी कि किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर नया है चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, जो कि है CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट की। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताते हैं और यहाँ पे सिलेबस भी इसके मैं बताने वाला हूँ इस एग्जाम की कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके सबसे पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहां से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है, इसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और 4 सितंबर 2020 लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद आगे इसमें हम बात करें तो इंपोर्टेंट जानकारी की, तो यहाँ पे पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो आपका जो 484 टोटल पदों पे यहाँ पे बहाली निकाली गई है और वेतनमान जो है लेवल 3 की आपको सैलरी यहाँ पे रहने वाली 21,700 से लेकर 69,100 तक यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन ही आपको आमंत्रित किए गए हैं। उसके बाद इसका स्टार्टिंग डेट जो है 21 जुलाई से आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे जितने भी डिटेल दिए हुए वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। बाकी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अप्लाई लिंक भी, नोटिफिकेशन का लिंक और इसका सिलेबस का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि जो वैकेंसी 484 है वो यहाँ पे दिया गया है कि जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और यहाँ पे EWS, उसके बाद SC ST OBC के लिए सारी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। 35% जो है यहाँ पे आरक्षण महिलाओं के लिए रखा जाता है। बैकलॉग की यहाँ पे संख्या दी हुई है कि कितने जो है बैकलॉग में पद की संख्या है और टोटल जो है 484 पद है। यहाँ पे बात करते हैं कटअप तिथि की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी आयु सीमानी, एज लिमिट और शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष आपने पूरा किया है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 जनवरी 2020 आपका कट ऑफ डेट यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद आरक्षण की बात करें तो बिहार के निवासी हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। बाकी अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए प्रावधान, ये सारा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। उस आरक्षण से रिलेटेड सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा इसको डाउनलोड करके। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपका इंडियन होना अनिवार्य है। उसके बाद अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है यानी 10+2 यानी कि 12 पास आपने किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो आपका 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम जो 23 साल होना चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिला है तो, और OBC कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 25 साल तक एज लिमिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 28 साल तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप पहले से यहाँ पे कार्यरत है, किसी सरकारी सेवक हैं बिहार सरकार के और आपने कम से कम 3 वर्ष पूरा कर लिया तो आपको 5 साल की यहाँ एज में छूट मिल जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे सारी डिटेल दिया हुआ है कि आपका जो अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड क्या रहनी चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थी यानी कि आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको शारीरिक मापदंड है कि न्यूनतम ऊंचाई आपकी जो है 160 सेंटीमीटर SC ST कैटेगरी के केस में रहना है और अन्य जितने भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद न्यूनतम सीना की बात करें बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए SC ST कैटेगरी के लिए और 81 सेंटीमीटर होता है अन्य कैटेगरी के लिए मांगा गया है। सीना का न्यूनतम फुलाव जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका दोनों ही कैटेगरी में मांगा गया है। उसके बाद पैदल चलने की क्षमता की बात करें तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर यहाँ पे पैदल चलना पड़ेगा, जो कि सभी कैटेगरी के लिए अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे शारीरिक मापदंड की हम बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई जो है कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए SC ST के लिए और बाकी कैटेगरी की महिलाओं को 160 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊंचाई रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर रहेगा दोनों ही कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए। उसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो है आपका किस तरह से रहेगा, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया जाएगा जो कि आपका 10+2 लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो गणित एवं सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैट्रिक लेवल यानी 10th लेवल के आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न पत्र की बात करें तो 2 घंटे का आपका एग्जाम यहाँ होगा, 4 भाग उसमें पूछे जाएंगे आपसे। टोटल जो है 100 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और लिखित परीक्षा जो है 400 अंकों का यहाँ पे होगा आपका। और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की रहने वाली है। और यहाँ पे देख लीजिए भाग 1 में क्या क्या रहने वाला, तो इस सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सारी डिटेल मैं सिलेबस पे चल के सारा चीज बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। OMR बेस्ड यहाँ पे एग्जाम होगा यानी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स एग्जामिनेशन में क्या रखा गया। तो रिटन एग्जाम में आपका जो है कट ऑफ मार्क्स बोला जा रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, पिछड़े वर्ग
वर्ग हैं तो यहाँ पे 36.5%, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग से तो 34%, उसके बाद SC ST कैंडिडेट है तो आपको 32% एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाएं जो हैं उनको भी 32% यहाँ पे अंक लाने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक यानी कि क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो नहीं ला पाए तो उनको जो है आगे जितने भी शारीरिक परीक्षण या शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा, यानी असफल घोषित उन्हें कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें, कम से कम इतने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद आपको यहाँ पे 1:2 के रेशियो में यहाँ पे बुलाया जाएगा अगले जो है शारीरिक दक्षता या फिर आपके जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए यहाँ पे 1:2 के रेशियो में बुलाए जाएंगे। तो उसके लिए एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। उसके बारे में द्वितीय चरण में जो है शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा, चिकित्सीय जांच यानी कि मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बारे में सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अंतिम मेधा सूची की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वनरक्षक पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पे मेरिट वाइज आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। तो आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आगे और भी जानकारी। अब यहाँ पे आवेदन जो है ऑनलाइन ही आपको करना है और कोई भी भरा हुआ आवेदन पत्र आपको वहाँ पे सेंड नहीं करना है, यानी कि ऑनलाइन सिर्फ आवेदन कर लेना। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा अपने पास सुरक्षित रहना, भविष्य के लिए ठीक है रख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो 450 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखे गए, जो कि आप अगर जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, EWS है तो आपको देने पड़ेंगे। और बाकी यहाँ पे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 112 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी चार्ज लगेंगे। और ये जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। आगे यहाँ पे सारी चीज आवेदन जो है ऑनलाइन आपको करना है, उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, इसमें जितने भी जानकारी दी हुई है वो सारी जानकारी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा एक बार डाउनलोड करके। उसके बाद यहाँ पे मैं मेन पॉइंट जो कुछ बच गए हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसा कि महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन वे में कोई भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए सारा चीज अपने पास रख लीजिएगा और फोटो, जितने भी फोटो आपको अपलोड करने हैं कम से कम 5 फोटो अपने पास सुरक्षित रखिएगा भविष्य के लिए। प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन भरते समय जो फोटोग्राफ अपलोड किया है उसी की कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर फोटोग्राफ प्रस्तुत कर सकें। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि 4 सितंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि उम्मीदवारी रद्दीकरण, यानी कि आपका अगर फॉर्म एक बार यहाँ पे गलत हो गया तो उसको सुधारने का जो करेक्शन होता है वो यहाँ पे मौका आपको नहीं दिया जाएगा। आप दोबारा उसको कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फी जो है दोबारा पे करना पड़ेगा। फी जो है आपका वापस नहीं किया जाएगा, दोबारा से आपको फी उतना लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी अपलोडिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपके, जो है क्या क्या यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में भरना, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। वो सारा चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सारा चीज़ मैंने इसमें बता दिया है। तो दोस्तों इसमें आप लास्ट में ये भी दिया जा रहा है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग जाता है। तो अतः अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार जो है लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे, यानी कि आपको कम से कम 1 वर्ष तो लग ही जाएगा। तो आप ये बात ध्यान में रखें। और ऐसे भी जो है बिहार की जितनी भी वैकेंसी हो तो उसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें जो है फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस की मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो इसको जो है डाउनलोड आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिलेबस आपका होने वाला है, बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10+2 स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होंगे वो मैट्रिकुलेशन स्तर के यहाँ पे पूछे जाएंगे और यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपको पेपर मिल जाएगा। उसका भाग 1 देख सकते हैं 30 प्रश्न रहेंगे जो कि 120 अंकों का रहेगा। यहाँ पे डिवाइड किया गया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं 6 प्रश्न रहेंगे 24 अंकों के। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न रहेंगे 24 अंकों का। भूगोल जो कि बिहार, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल यहाँ से पूछा जाएगा, 6 प्रश्न आपके 24 अंकों का रहेगा। भारतीय राजतंत्र और शासन से यहाँ पे संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 6 प्रश्न यहाँ पे 24 अंकों का पूछा जाएगा आपसे। आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करें तो सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न 24 अंकों का। भाग 2 में बात करें तो 25 प्रश्न होगा 100 अंकों का। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस या आधारभूत संख्यन आपसे पूछा जाएगा, संख्याएं में उनके संबंध, उसका विस्तार क्रम आदि ये सारी की चीजें जो है 10th स्तर के आपसे पूछे जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं 15 प्रश्न 60 अंकों का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपके, और सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 5-5
प्रश्न रहेंगे 20-20 अंकों का। भाग 3 में आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का रहेगा। सामान्य विज्ञान देख सकते हैं 20 प्रश्न 80 अंकों का। पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसके बाद यहाँ पे जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, तो 5 प्रश्न रहेंगे 20 अंकों का। ठीक है। भाग 4 की बात करें तो यहाँ पे इसी तरह 20 प्रश्न 80 अंकों का आपसे पूछा जाएगा और इसके बारे में यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। हिंदी भाषा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, उसी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसमें गद्यांश को समझना या फिर शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार और हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में भी सिलेबस यहाँ पे सारा दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अप्लाई आपको कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के, वहाँ पे अप्लाई लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। आप इस पेज पे आ जाइए, यहाँ पे आके सबसे पहला जो है आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ से भी आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है, स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और तीसरे में जो है आपका एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो है फॉर्म इस तरह से खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा सारा चीज, यहाँ पे डिटेल में सारा चीज सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पढ़ लेंगे सारा चीज। उसके बाद यहाँ से टिक करके और यहाँ से आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे कर देना है। तो जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेशनलिटी अपना भर देंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो भी डोमिसाइल है, बिहार से है तो यस या नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सारा चीज सिलेक्ट करके और यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी चीज आपको बता दी है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।